गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, हम सभी लोगों का इस धरती पे आने का मिशन जो है, उद्देश्य, पर्पस एक ही है कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। हु यू आर, आप कौन हैं। जब आप अपने आप को जान जाते हैं तब आप हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं। जो अपने आप को जान नहीं पाते, जो अपने आप को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, अपनी शक्तियों से रूबरू नहीं हो पाते, वो आप हो नहीं पाते हैं। वो दूसरों के सहारे जिंदगी जीते हैं, दूसरों के इशारों पे नाचते हैं। वो कठपुतली की तरह उनका जीवन हो जाता है, कोई भी उनको नचाता रहता है। लेकिन जो खुद अपना जीवन जीना जान जाता है वो लाजवाब हो जाता है। खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। वो उस परम पिता परमात्मा की शक्तियों से रूबरू हो जाता है, एकाकार हो जाता है, और परम पिता परमात्मा अपनी सारी कृपा दृष्टि उसके ऊपर बना के रखता है। वो सभी के ऊपर बना के रखता है, लेकिन आप उसकी कृपा दृष्टि लेते हो या नहीं लेते हो, वो आपके ऊपर न्यौछावर होता है, निर्भर करता है। आप कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी मैच्योरिटी, कितनी समझदारी अपने जीवन में जब आप फैसले लेते दिखाते हो। हर किसी का जीवन एक जैसा होता, अच्छा बुरा किसी का जीवन होता नहीं है। आपके जो फैसले होते हैं, जो आपके डिसीजन होते हैं, उनके प्रति आपका जो रिस्पॉन्स होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, उनके प्रति कैसा आप अपना दायित्व निभाते, जिम्मेदारी निभाते हो, वही आपका भाग्य बनाता है, किस्मत बनाता है। और उसके लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी शक्तियों से रूबरू होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। रूढ़िवादी तरीके से अगर जीवन जियोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, आप अपंग बन जाओगे, लाचार बन जाओगे, लोग तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। लेकिन जो लोग समय के साथ अपने आप को बदलना जानते हैं, समय के साथ तालमेल बिठाना जानते हैं, वो लोग जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आज हमारे भारत देश के अंदर देखिए, जब से देश आजाद हुआ है या आजादी से पहले भी, जो लोग समय के साथ चले, जिन्होंने समय की धारा को समझा और धारा के साथ बहने लग गए, उनका जीवन आनंद से गुजरता है। और वो लोग भाग्यशाली कहलाते, किस्मत वाले कहलाते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखी है, उन्होंने किस्मत खुद लिखी है। वे अपने लाइफ के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में भी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। कब तक दूसरों के सहारे जीवन जीएंगे। लोग बोलते हैं इधर आ जाओ, आप उधर चले गए। लोग बोलते हैं इधर आ जाओ, उधर चले गए। लोग बोलते हैं उधर आओ, वहां डुबकी लगा लो, आप उधर चले। लोग बोले यहाँ जाओ, मत्था टेक लो, आप उधर चले गए। लोग बोलते हैं आप ये काम कर लो, आपने वो काम कर लिया। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट, आपका विकास किधर होगा? आपके जो सपने हैं वो कहां साकार होंगे? आप जो रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वो कहां होंगे? उसके बारे में आपने सोचा नहीं। एक विद्यार्थी है, उसका दायित्व बनता है, 1 साल उसको जो मौका मिला है पढ़ाई करने, पढ़ाई करेगा बेहतर तरीके से तो फाइनल जब एग्जाम होंगे बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। वो उसकी जिम्मेदारी है, विद्यार्थी धर्म का पालन करेगा तभी एक बेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा। आप एक कर्मचारी हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको ईमानदारी से, सच्चाई से, 100% डेडिकेशन से निभाएंगे तभी एक ग्रेट बेस्ट कर्मचारी कहलाएंगे। या जो आप कंपनी के मालिक हैं, आप ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करेंगे। जो भी आपका बिजनेस में 100% डेडिकेशन होगा, ट्रुथ प्योरिटी 100% होगी, तो उस बिजनेस में भी आपको 4 चांद लग जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो घोटाला करके, इधर उधर करके, हेरा फेरी करके बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पे लेके तो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा डर डर के जीते हैं, खुल के जी नहीं पाते, हमेशा दुख परेशानी में घिरे रहते हैं, क्योंकि गलत हमेशा गलत ही होता है। कब तक उसको तुम सही की चादर पहनाते रहोगे? आपने बहुत वर्ल्ड फेमस जो एक लीडर हुए हैं, अब्राहम लिंकन, उनका बहुत अच्छा कोटेशन मेरे दिल के करीब है। अगर किसी को लीडर की परिभाषा समझनी है तो उससे बेस्ट परिभाषा मुझे नजर नहीं आती। वो कहते हैं अगर मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं और मेरे खिलाफ लाखों करोड़ों लोग मेरे खिलाफ खड़े हों और मैं अच्छा कार्य करता, मुझे पता ये अच्छा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं गलत कार्य करता हूं, अगर मैं कोई गलत काम करता हूं पर मेरे सपोर्ट में करोड़ों
अरबों लोग खड़े हैं, तब भी मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सही क्या गलत क्या है। दूसरों के सपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, तब सही मायनों में आप एक कामयाबी के संपूर्ण आनंद को उपलब्ध होने वाले व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश, जो या ठग ठगनी ठगे वा ठग को आदेश। माया का जो जाल हमारे ऊपर डाल दिया गया, चकाचौंध ये दुनिया में बना दी गई, ये लोग सपने दिखाते हैं, लोग प्रलोभन देते हैं, लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नई नई पार्टियां आती हैं, इलेक्शन में बड़े बड़े वादे करती, बड़े बड़े सपने दिखाती हैं, लेकिन आपको आप बनाने के लिए कोई कार्य नहीं करता। आप कैसे आप बन पाएंगे, आप कैसे लाजवाब बन पाएंगे, आप कैसे जीवन में तरक्की कर पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे, वो कोई नहीं आपको उसके लिए कार्य नहीं करे। और जितने बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, ये बड़े बड़े जिनको आप महान समझते हैं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट के हो, वो हमेशा अपने बच्चों को कभी भी उस कार्य में नहीं लगाते हैं जो कार्य खुद करते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बाहर फॉरेन में भेजते हैं। मेरे कई सारे मित्र हैं, उन्होंने स्कूल भी चला रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को सेटल फॉरेन में किया है, बच्चों को पढ़ाया उधर है और नौकरी भी वहीं करा रहे हैं। और एक नहीं, अगर उनके 4 बच्चे हैं तो उनका प्रयास होता है चारों बच्चों को फॉरेन में एजुकेशन दिलाना। तो सोचिए, वो जो एजुकेशन दे रहे हैं उस एजुकेशन के ऊपर उनको खुद विश्वास नहीं है कि हमारा बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ पाए, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे? वो उनका बिजनेस है, व्यवसाय है। तो इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है, आपको अपना भला खुद करना है, आप अपने बच्चों का भला आपने खुद करना है, आपको अपने देश का भला खुद करना है। वो देश में तो रह रहे हैं, देश के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन देश में व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, वो राजनीति के नाम पे देश को भक्ति का चोला पहन करके वो कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज पूरे दुनिया की पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर है, पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है, मैन पावर हमारे देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन उस मैन पावर को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं मनी पावर में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, प्रोग्रेस में। अदरवाइज पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजता अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने मैन पावर को बेहतर तरीके से उनके जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनते। इसलिए वो जिम्मेदारी हमको खुद उठानी है, हम सबको उठानी है। हमारे देश के हर नागरिक को, हर देश के हर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपना बदलाव करे, अपने जीवन में बदलाव लाएं। आप अगर कोई व्यवसाय करें, उस व्यवसाय में आप अपना बेहतर करने का प्रयास करो, क्योंकि जो व्यवसाय आप कर रहे हो अगर उसमें सच्चाई, ईमानदारी होगी तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा आपके देश के लोगों को मिलेगा, उनकी भलाई के लिए, उनकी प्रगति, उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट का ध्यान रख करके आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बड़े गुणगान गाते हैं, किसी की भक्ति करते हैं, भक्ति करो, लेकिन भक्ति अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा होनी जरूरी है, लेकिन वो श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, ट्रुथ हो, प्योरिटी हो, ना कि बस खाली अपना काम बन जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ईमानदारी, फिर बाद में दुनियादारी, फिर दुकानदारी। ट्रुथ, प्योरिटी अपने अंदर से होना चाहिए। आप अपने आप से जब सवाल पूछो, अपने आप से जवाब मिलेगा, क्या जो मैं कार्य कर रहा हूं, जो जीवन जी रहा हूं, जो मैं लाइफ स्टाइल जी रहा हूं, जो अभी तक करता आया हूं, जो आगे भी करूंगा या अभी कर रहा हूं, क्या उसमें ईमानदारी है? अगर ईमानदारी है तो आप बादशाह हैं, शहंशाह हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं। स्वामी राम बहुत बड़े संत हुए, बहुत अच्छे बड़े प्रोफेसर भी थे। उनका बहुत अच्छा एक कोटेशन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, सहनसा बन के जी, तू एक दिन भी जी, सहनसा बन के जी, मत बन तू पुजारी, मत बन तू पुजारी, सहनसा बन के जी, सहनसा बन के जी। ये जीवन में जब तक तुम सहनसा नहीं बनोगे तब तक तुम्हें लाइफ में वो आनंद, वो एक्साइटमेंट की उपलब्धि नहीं होगी। कब तक दूसरों से दान का कटोरा लेके घूमोगे? कब तक लोगों से भीख मांगोगे? कब तक? आप अगर कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे समाज की भलाई हो रही है, जिससे समाज में प्रगति उत्थान हो रही है, उसके लिए आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। लोग अपने आप आपको देने के लिए आते हैं। आप पहले वो कार्य तो करो, डिजर्व एंड डिजायर, पहले अपने अंदर काबिलियत, योग्यता, अपने अंदर, अपने आप अंदर वो शक्ति पैदा तो करो। जब सूरज निकल जाता है, वो प्रकाश निकल जाता है, किसी को भी दरवाजे खोलने नहीं पड़ते हैं, वो रोशनी अपने आप बंद दरवाजों के भीतर भी चली जाती है, अपना रास्ता बना लेती है।
जब नदी की धारा बहती है वो अपना रास्ता बनाते चली जाती है, अपने अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो काबिलियत डेवलप करो। हम दरिया है मुझे मालूम है हुनर अपना, हम दरिया है मुझे मालूम है हुनर अपना। हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। तो पहले जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, जिस कार्य के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, पहले आप उसका रिजल्ट, आउटपुट दिखाओ। जब आउटपुट होगा तो लोग आपके पास लाइन लगा के आएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, कुछ गांवों के अंदर ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पे उनके बारे में लोगों को पता नहीं, फिर भी वहां लाइन लगा के लोग जाते हैं, क्योंकि वहां से लोगों का भला हुआ है, लोगों को जीव बदलाव हुआ है। ऐसे ऐसे जगह लोग पहुंच जाते हैं जिसका लोगों ने नाम भी नहीं सुना, क्योंकि उसका आउटपुट, रिजल्ट दिखा है। तो आप भी अपने लाइफ में रिजल्ट का माध्यम बनिए, आउटपुट लाइए। और सुबह से शाम तक आपकी लाइफ में जितनी घटनाएं घट रही हैं, वो घटना बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। घटना के प्रति आपका रवैया, आपके दृष्टिकोण, आप क्या उसके बारे में सोचते, कैसे उस घटना को लेते हैं, वही आपका रिजल्ट, आउटपुट दिखाता है। तो सुबह आप उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, सुबह शाम तक आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इवेंट ऑफ लाइफ, मतलब इवेंट हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं। और इवेंट ऑफ लाइफ के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है? जो रिस्पॉन्स होगा, जो आपका उसके प्रति रवैया होगा, जो दृष्टिकोण होगा, वही रिजल्ट निर्धारित करेगा, वही आपका आउटपुट दिखाएगा, वही आपका परिणाम के रूप में आपको मिलेगा, वही फल मिलेगा। जैसा आप बीज डालेंगे वैसा पौधा बनेगा, वैसे ही फल आएंगे। तो जीवन में अभी तक जो कार्य अभी तक आप करते आए हैं, वही कार्य आगे भी करते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। इसलिए जो आप आउटपुट चाहते हैं, तो आज से अपना इनपुट बदल दीजिए। इनपुट बदल जाएगा, आउटपुट ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आप हमारे व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब आते हैं तो आपका गोल सेटिंग कराया जाता है, आपका विजन निकाला जाता है। हु आर यू? आप अपने आप जानेंगे, अपने आप पहचानेंगे, अपनी शक्तियों से रूबरू हो पाएंगे। आप अपनी शक्तियों से जब रूबरू हो पाते हैं, फिर जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आप ईमानदारी दिखाते हैं, आप अच्छे डिसीजन मेकर बन पाते हैं, आप एक करेजियस व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होता है, आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त हो जाती है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, वरी, एंजाइटी, गिल्ट जैसी चीजों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर पाते हैं। आपकी मेमोरी जबरदस्त हो पाती है, आपके रिलेशन बहुत हेल्दी होते हैं, आप लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ पाते हैं। क्योंकि जब अगरबत्ती जलती है ना, तो अगरबत्ती जब तक जलती रहती खुशबू देती रहती है, और जब अगरबत्ती बुझ भी जाती तब भी खुशबू आती रहती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है, लीडर भी ऐसा होता है। इसलिए आप हमारे व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। आप हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां चाहे आयोजन करवा सकते हैं। और अपने जीवन में उस कामयाबी का सीक्रेट और रहस्य जानिए। आप बातों के बहकावे में नहीं आना। लोग 300-300 रुपए में, 500-500 रुपए में आपको मिलीनियर बना रहे हैं, करोड़पति बना रहे हैं। अच्छा है, अगर वो उसके प्रोडक्ट में, उनके टेक्नोलॉजी में इतना ही दम है, तो पहले खुद मिलीनियर अरबपति बन जाएं, फिर समाज सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर बन जाएं, देने वाले दाता बने। जब देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि जिसके पास होता है वही दे पाता है। आपके पास है ही नहीं तो क्या दोगे? हम अपने गुरुओं का जो प्रसाद है, जो आशीर्वाद है, जो मैंने गुरुओं से सीखा है, और हमारे गुरु ने कभी ये नहीं कहा है कि किसी को लालच दो, प्रलोभन दो, ये हो जाएगा, वो नहीं। हमारे पास एक माध्यम है, एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी से मेरे जीवन बदलाव है। आप भी उस टेक्नोलॉजी, उस टूल को सीखिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। आप जो बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो क्षमताएं आपके अंदर विकसित हो जाएंगी। फिर आप अपने आप को उस एरिया में ग्रो करिए, डेवलप करिए। जो हासिल करना चाहें कर लीजिए, किसी ने रोका नहीं। क्योंकि आप जब अपने आप को आप बना लेते हैं, तो आपके माध्यम से जो भी कार्य होता है लाजवाब हो जाता। आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं। आप जैसी चाहे टेढ़े मेढ़े रास्तों में, उतार चढ़ाव, डगमगाते हुए, उबड़ खाबड़ रास्तों में भी गाड़ी चला पाते हैं, क्योंकि आप लाइफ के एक्सपर्ट ड्राइवर बन गए। तो जब आपकी लाइफ में वो टूल आता है, वो हथियार आता है, वो एक कला आ जाती है, एक विज्ञान आ जाती है, जीवन जीने का साइंस आ जाता है, फिर जीवन आनंद से जाता है। झूलते हुए, मस्ती करते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन को आनंद से
एंजॉय करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जीवन में अच्छा समय कभी नहीं आता है। जो समय चल रहा है वो सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो जर्नी कोई ऐसा नहीं है कि आप डेस्टिनेशन पहुंच के एंजॉय करते हैं। जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसी को एंजॉय करना है, क्योंकि डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद फिर और क्या, फिर और क्या, फिर और क्या, वो चलता रहता है। अंतिम डेस्टिनेशन जब तक पहुंच नहीं जाओगे तब तक यात्रा का एंजॉय। अंतिम डेस्टिनेशन तो वही है जिस दिन उस परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन होने का समय आएगा, वो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन होता है। लेकिन और जितने भी डेस्टिनेशन है उन डेस्टिनेशन को एंजॉय करो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते हो कहा, रात को हो गई खत्म कहानी। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहे हमारे व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के लिए आप आमंत्रित कर सकते हैं, आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और अपने लोगों के जीवन में, अपनी लाइफ में चार चांद लगाने के लिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि हे भगवान, मेरे देश के अंदर सुख हो, शांति हो, अमन चैन हो, प्रेम भाईचारा हो, सारे लोग कामयाबी के सफर पे सवार हो जाए, कामयाबी का आनंद लें और कामयाबी उनके जीवन में चार चांद लगा दे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप मेरे से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।